अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई टॉपिक, रेडिकल है, रेडिकेंट है, स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, लॉन्ग डिवीजन है, शॉर्ट डिवीजन है, इन सर्कल है, आउट सर्कल है, बहुत देयर आर मैनी मैनी टॉपिक्स इन टेक्स्ट बुक, तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सवाल सॉल्व करवाना है या कौन सा टॉपिक। तो आप ज़रूर, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल वो सॉल्व कर दूंगी। आज हम जो कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं सिन टेक्स्ट बुक का, ये यूनिट 1 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको मैंने बताया था बेटे कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेरी वीडियो लिंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरी वीडियोस में मौजूद है। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह ताला मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी वीडियो कुछ ही देर में सेंड करती हूँ। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आप सबसे गुजारिश करूँगी कि सवाल शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आपको समझा सकूँ और आप सबको इस काबिल बनाए, वो समझ और वो अकल दे कि आप मेरी बात आसानी से समझ सकें। आमीन। बेटे, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते। मतलब अगर वो डेसिमल में है तो वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, अगर वो डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो वो इजीली डिवाइड हो जाएंगे, या कोई भी सिंपल नंबर होते हैं। अब वो आपसे ये सवाल कह रहा है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिंटैक्स बुक ऑफ एक्सरसाइज 1.1। कैन वी मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। क्या 1 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर होते हैं वो आप बता सकते हैं? ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने यहाँ 2 कॉलम बनाए। यहाँ मैं इस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर लिखूंगी और यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूँगी ताकि मेरी बात आपको आसानी तक पहुँच सके। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये करना है बेटे, उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि आप 1 और 2 के बीच में 2 नंबर बताएं कोई, या उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई 3 नंबर बताएं, या कोई ये नहीं कहा कि 4 नंबर बताएं। तो सबसे आसान तरीका बेटा ये है कि आप इन दोनों नंबर के बीच में कम से कम 5 नंबर बनाएं, ठीक है। अब अगर मैंने देखा मेरे पास 2 नंबर हैं, एक है 1 एंड एक है 2, सही है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वी हैव 2 numbers which is 1 and 2. Okay, we are going to find five rational numbers, 5 rational numbers between 1 and 2. अब आपको समझना ये है कि ये जो मैंने बोला है ना 5 रैशनल नंबर, सपोज करें कि आपको 4 रैशनल नंबर बनाने हैं, सपोज करें कि आप 3 बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं ये बताया है कि आपको कितने बनाने। मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मैं यहाँ से 5 रैशनल नंबर बना रही हूँ, तो जितने रैशनल नंबर आपको बनाने, आप उसमें हमेशा हमेशा सिर्फ 1 ऐड करेंगे। जैसे मैं बना रही हूँ 5, मैंने लिखा 5 + 1 इक्वल हो गया 6 के। इज़ दैट क्लियर? सपोज करें कोई बच्चा 4 बनाता है, कोई बच्ची 3 बनाती हैं, तो वो 3 में 1 प्लस करेंगी। जो 4 बनाएंगे वो 4 में 1 प्लस करेंगे। मैंने 5 बनाया है, मैं 5 में 1 प्लस करूँगी। वी हैव अ टोटल नंबर विच इज़ 6। तो व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? वी हैव 2 नंबर विच इज़ 1 and 2. Okay, make a comma between the numbers 1 and 2. Always write 1 in the denominator. We should write 1 by 1, 2 by 1. ठीक है। अब what should we do next? We have a number 6. तो the number 6 we should multiply in denominator
as well as the numerator. Why we multiply both the numbers in numerator and denominator? Just because 6 1 by 1 is a whole number, is a one complete value. 2 by 1 is a one complete value. So if we should multiply 1 by 6, obvious, because 1 is denominator, we should multiply, लाजमी है कि we have to multiply the numerator by 6. ठीक है, अब यहाँ पे भी 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे भी 6 से. अब मैं अगर कोई बच्चा यहाँ 4 पे 1 ऐड करेगा तो वो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर भी 5. ऊपर क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो कंपलसरी आपको न्यूमरेटर से भी करना है बेटे. अब जब आपने ये दोनों कर दिए तो क्या आंसर आया हमारे पास बेटा? 1 6 6, 1 6 6, 2 6 12 एंड 1 6 6. डिनोमिनेटर तो सेम है बेटा. यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों. आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एक ही स्टेप रह गया है, उससे पहले मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूँ कि हम कर क्या रहे थे. हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में. सवाल जो उसने दिया है 1 और 2, कोई भी नंबर दे, मैंने वो नंबर यहाँ लिख लिया. फिर मैंने लिखा वी हैव 2 नंबर्स विच इज़ 1 and 2 एंड वी आर गोइंग टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स. ये मैं आपको कह रही हूँ कि मैं कम से कम 5 रैशनल नंबर निकालूंगी, क्योंकि उन्होंने तादाद नहीं बताई है. आपकी मर्ज़ी है, आप कम से कम 2 निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने निकालने हो. रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. मैंने 5 निकालने, इसलिए मैं 5 लिखूंगी पहले. और हमेशा आपने जितने नंबर 3 निकालने, 4 निकालने, 2 निकालने, आप उसमें 1 ऐड करेंगे. हमेशा 1 ही ऐड होगा. तो टोटल मिला के क्या बने? 5 + 1 = 6. अब आपके पास 2 नंबर थे, 1 और 2, बीच में आपने कॉमन लगाया. आपको डिनोमिनेटर में हमेशा 1 ही लिखना है, क्योंकि आपने 1 ऐड किया है. अब जो यहाँ टोटल नंबर आया है 6, आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 नंबर हैं. अब आप करें 1 6 6, डिनोमिनेटर 1 6 6, ओके. 2 6 12 एंड 1 6 6. ये दोनों डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं, आपको पता है. अब क्या करना है बेटा? ये 6 है और ये 12 है. हमें चाहिए 5 नंबर, ठीक है. अब ये 6 और 6 था, ये 12 और 6 था. अब चले, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गए. यहाँ 6 आएगा, सॉरी, ठीक है. अब 6 के बाद कौन आता है? 7. 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11. यानी आपने जो 5 नंबर, ये तो आपने इसके बिटवीन नंबर चाहिए. तो ये है 7 by 6. Therefore, the 5 rational numbers are given here. ठीक है, and which is 7 by 6, the first one, 8 by 6, the second one, 9 by 6, the third one, 10 by 6, the fourth one, and 11 by 6, the fifth one. ठीक है मेरे बच्चों, this is the answer. This is the important question of exercise 1.1. Hope you all understand, and I am going to tell you the example of others. Suppose कर लें, suppose करें कि वो आपको कहते हैं can you make 2 rational number between 1 and 2. सपोज करें. तो अगर मैं आपको ये इसलिए एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि मोस्ट ऑफ यू हैव मैनी क्वेश्चन इन योर माइंड और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आस्क इन फ्रंट ऑफ द टीचर. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल ओनली. तो होप सो कि इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड. बिस्मिल्लाह. सपोज करें, अगर आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है 1 and 2, बिकॉज द क्वेश्चनर गिव्स यू 1 and 2 मार्क्स, ओके. फिर आपने यही चीज़ लिखनी है, वी हैव 2 numbers 1 and 2 and we are going to find 2 rational number. ठीक है, 2 rational numbers. अब यहाँ 5 rational number थे, अब यहाँ 2 है, तो मैं 2 में 1 ऐड करूँगी प्लस. तो ये मेरे पास हो गए 3 टोटल. अब मेरे पास 2 नंबर हैं, 1 और ये 2. मैंने डिनोमिनेटर 1 ही लगाना है, और 1 ही लगाना है. 1 क्यों लगाना है? क्योंकि हमेशा 1 ऐड होगा. अब हमारे पास जो टोटल नंबर आया है, ये यहाँ 3 आया है. मैंने लिखा है ये 3,
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर से भी करना पड़ेगा। ये हमने दोनों तरफ लगा दिया। तो बेटा 1 3 हुआ 3/3 कॉमा 2 3 6/3। अब ये दो नंबर सेम हो गए। हमें चाहिए दो नंबर 3/3 और 6/3। ये मैंने लिख लिया। मुझे दो नंबर चाहिए, ये मैंने 2 डैश लगा लिए। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, ऑलवेज इन सेम। ठीक है बेटा। व्हाट कम्स आफ्टर 3 विच इज़ 4, व्हाट कम्स आफ्टर 4 विच इज़ 5। वी आर नाउ फाइंडिंग 4/3 5/3। Therefore the two rational numbers between 1 and 2 is 4/3 and 5/3. This is only the example of for you कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मुश्किल लग रहा है और आपको समझना है तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मेहरबानी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने टीचर को बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।